बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, उनकी क्लासिफिकेशन और उसके बाद कुछ सॉल्यूशन जिनके बारे में दावा था कि ये कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन के यानी कुछ सॉल्यूशन, कुछ फंक्शंस दिए हुए थे और ये कहा गया था ये फलां फलां इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने वेरीफाई किया था कि वाकई वो उनके सॉल्यूशन है या नहीं है। आज हमने रिलेशन डिस्कस करना है, रिलेशन स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम्स, सम क्वेश्चन, सम एग्जांपल्स। किस चीज़ का रिलेशन डिस्कस करना है? रिलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद इंटीग्रल इक्वेशंस। तो अब ये जो सामने एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, इसका टाइटल हम पढ़ सकते हैं। टाइटल में क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर ऑपरेटर। आपके पास जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है with some conditions y of 0 is equal to 0 एंड y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इनिशियली ये भी क्या है? 0 है। दिस मे बी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, दिस मे बी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लेकिन फ़िलहाल जो कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 0। क्या करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? ट्रांसफॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है, ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, दोबारा से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है इसकी आपने क्या निकालनी है? इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि रिलेशन देखना है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस का विद इंटीग्रल इक्वेशंस। यानी अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है तो फिर उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। और अगले लेक्चर में फिर हम कुछ वो इक्वेशंस जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन बनाई जा चुकी हैं, उन इंटीग्रल इक्वेशंस का हम जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो अभी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट क्या है कि y डबल प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ x। यानी ये जो y डबल प्राइम आपके सामने ये जो इस इक्वेशन में मौजूद है इसको क्या किया जा रहा है, इसको उसने सपोज कर लिया कि ये फाई ऑफ x के इक्वल है। तो इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे y प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल के साथ, और फिर एक दफ़ा मज़ीद जो है वो इसको इस ये जो y डबल प्राइम है इसको दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव जो है वो ख़त्म होके सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? y फंक्शन रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे है। Now since one limit is known which is 0 and the other is unknown, say x, कैसे ये बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है वो एक बाउंड्री के ऊपर 0 के ऊपर हमें दी जा रही है और दूसरी जो है वो दूसरा एंड जो है वो हमें पता नहीं है। तो उसको उन्होंने क्या ले लिया है, उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि दूसरा जो है वो
x है से। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x। तो यही अभी जो y डबल प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ये इसको मैं दोबारा से आपके सामने ये हाईलाइट कर रहा हूँ। y डबल प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट, अभी मैंने कहा है कि 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड में देखें, एक डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और उसके ऊपर जो है वो लिमिट्स जो है वो उनके ऊपर हमने उसको एवेलुएट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वाई प्राइम एट एक्स अपर लिमिट, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। और जो राइट हैंड साइड है वो वैसी की वैसी रहेगी। नाउ सिंस वाई प्राइम 0 इज इक्वल टू 0, ये अभी ऊपर जहाँ पे प्रॉब्लम डिफा स्टेटमेंट मौजूद है वहाँ पे एक कंडीशन भी मौजूद है, लिहाजा वाई प्राइम 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको पुट कर दें, दिस विल बिकम 0। तो बाकी जो कुछ बचेगा वो इस इक्वेशन में यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। तो y प्राइम इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से x फाई ऑफ x dx। राइट हैंड साइड जाहिर है फाई ऑफ x हमारे पास इस वक्त फंक्शन जो है वो एक जनरली एक चीज़ लिखी जा रही है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नाउ अगेन सेकंड टाइम इसको इंटीग्रेट करें, अभी ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यही जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। और इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव जो है वो प्राइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर अगेन इस को इवेलुएट करना है हमने। अप लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो दिस विल बिकम y एट अपर लिमिट y x एंड y एट लोअर लिमिट y एट 0। और जो राइट हैंड साइड है ये वैसी की वैसी रहेगी, जो पहले से इंटेग्रल एक मौजूद है वो भी मौजूद है, और जो दूसरा सेकंड टाइम इंटेग्रल हमने लिया है वो भी मौजूद है। अब ये एक रिलेशन ये थोड़ा सा डिम है, मैं इसको जूम करता हूँ, आप इसको ज़रा नोट कर लें, देख लें कि इंटेग्रल 0 से x और फिर दूसरा इंटेग्रल 0 से x, दिस इज इक्वल, और फंक्शन है किसी का जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है dx दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, जो लोअर बाउंड्री है वो लोअर वही रहेगी जो मौजूद है, अपर जो है वो x है, दिस इज इक्वल टू x माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ये एक रिज़ल्ट है, इसको ये यूज़ करके ये अगर 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट है, और अगर n टाइम्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वाला रिज़ल्ट जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो चूँकि हम सिर्फ 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर ये वाला रिज़ल्ट लगा के, ये वाला रिज़ल्ट लगा के डायरेक्ट जो है वो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये वाला जो दरमियान में स्टेप्स हैं ये आपको उसी तरफ ले जाएंगे कि आप ये n टाइम्स वाला जो है वो ये जो जनरल है ये फार्मूला यूज़ करें। तो फिर यहाँ पे चूँकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे n-1 मौजूद है और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल मौजूद है। अब हमारे पास n जो है वो अगर 2 है, 2 टाइम्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वो n की जगह पे 2 पुट कर दे तो ये वाली चीज़ें आ गई हैं। जनरल फार्मूला यूज़ करना है तो फिर यही स्टेप्स जैसे किए हुए हैं वैसे ही हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर करें तो मसला कोई नहीं है, किया जा सकता है। हम ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से डायरेक्ट ये वाला जो है ये स्टेप लिख सकते हैं, हमें इसको कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हमने क्या कर लिया है, हमने ये कर लिया है कि हम ये रिलेशन जो है वो y ऑफ x ये ढूंढने में कामयाब हो गए हैं इस इसमें। तो अब ये जो y है ये आपने निकाल लिया है, इसको क्या करें, इसको जाके वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसकी हमने वो फाइंड करना था, देखें कि इसमें वेरिएबल क्या है, ये y है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो ये जो y अभी फाइंड कर लिया है, इसको इस y की जगह पे पुट कर दें जिसको मैंने अभी अनसर्कल किया। और जो y डबल प्राइम है, ये तो हमने खुद ही सपोज कर लिया था कि ये फाई ऑफ x के इक्वल है। तो y डबल प्राइम की जगह पे ये फाई ऑफ x पुट कर दें, और y की जगह पे वो वाला फंक्शन पुट कर दें जो अभी हमने फाइंड किया है। अब जब ये वाली चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये y डबल प्राइम वाला है, ये फाई ऑफ x, ये w स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है, और ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वो चीज़ है जो अभी अभी हमने जिसके बारे में क्लेम किया कि ये y है। ये आपको ये ऊपर नज़र आ भी रहा है कि ये हमने फाइंड आउट किया। तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पे ये पुट कर दिया है, और y डबल प्राइम की जगह पे जो हमने सपोज किया था फाई ऑफ x पुट कर दिया। सो ये जो चीज़ बन के आई है, दिस इज़ इंटेग्रल इक्वेशन। और ये किसकी इंटेग्रल इक्वेशन है, वो जो ऊपर दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी इंटेग्रल इक्वेशन है, विच इज़ अ वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। क्यों ऑफ सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड डेफिनेशन जाके देखें कि सेकंड काइंड का हमने किसको कहा था। तो ये उसमें जो है वो सेकंड काइंड की जो है वो क्या है, उल्टा इंटेग्रल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस, किसी किस्म की कोई इसमें पिछले वाले से कोई ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे y के कोफिशिएंट में w स्क्वायर मौजूद था पहले, जो कि अब नहीं है। और थोड़ा सा एक और चेंज है, y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो था, और y प्राइम ज़ीरो भी ज़ीरो के इक्वल था, यहाँ पे ये 1 के इक्वल है। पिछले क्वेश्चन से पिछले क्वेश्चन से इसका किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी वही सपोजिशन है कि फाई ऑफ एक्स आप सपोज कर लें कि वाई डबल प्राइम एक्स जो है वो फाई ऑफ एक्स के इक्वल है, और उसके बाद क्या करें, वही वाला काम करने के एक दफ़ा इंटीग्रेट करें, और उसमें ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड को एवेलुएट करें, कंडीशन को यूज़ करें। ये वाई प्राइम ज़ीरो जो है ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल है, तो ये 1 डाल दें, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ से वाई प्राइम एक्स की वैल्यू निकल आए। और उसके बाद इसको फिर क्या करें, दोबारा से इंटीग्रेट करें, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे राइट हैंड साइड को ये +1 ये भूल गए थे तो इन्होंने ये ज़रा ऊपर करके लिख दिया। आप इसको अपनी कैलकुलेशन में इसको वाजे करके नुमाया करके लिख लें, और उसके बाद इसको ये जो अभी इसकी एवोल्यूशन है इसको एवोल्यूशन कर लें, लेफ्ट हैंड साइड की दूसरा इंटीग्रल ये भी कंप्यूट हो गया। तो अब आपके पास y ऑफ x जो है ये आपके पास निकल आया। अब ये जो y ऑफ x निकल आया है, ये y निकल आया, y भी आपके पास मौजूद है, और y डबल प्राइम y निकल आया, y डबल प्राइम तो आपने खुद ही सपोज किया हुआ था फाई ऑफ x, तो इसमें पुट कर दें। जब आपने इसमें पुट कर दिया तो ये उसकी इंटीग्रल इक्वेशन आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसको आप लेके चले थे। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अगेन वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस
इंटेग्रल इक्वेशन। तो अब ये देखें, नॉन होमोजीनियस की बात भी फिर आ गई कि हमने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन इजाफी एफ ऑफ एक्स मौजूद है इस इंटेग्रल के अलावा, तो फिर हम इसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे। और अगर ये नहीं है, ये जैसे पिछली क्वेश्चन में ये नहीं है, तो फिर हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन का भी नाम देते हैं। इसी तरह से ये आगे और एग्जांपल है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव पे ये नहीं गया, सिंगल डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसको भी आप ये पिछले वालों से ज़ाहिर है इसकी कंप्यूटेशन और शार्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक दफ़ा इंटीग्रेट करना है। तो इसको भी सॉल्व कर लें। फाइंड द इंटीग्रल इक्वेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0 विद y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y प्राइम 0 इज इक्वल टू 1। कोई इसमें नहीं है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी ऊपर। सिर्फ फ़र्क क्या है कि पहले ऑफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y प्राइम 0 इज इक्वल टू 0 था, दूसरी दफ़ा ये भी 1 था, यानी दोनों y ऑफ 0 भी 1 था, y प्राइम 0 भी 1 था। अब इनमें से एक 0 आ गया, एक 1 आ गई है, तो नो प्रॉब्लम, इसको भी सॉल्व करें। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसमें भी वही वाली बात है कि सिर्फ जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, बाकी प्रॉब्लम वही है। इसको भी सॉल्व कर लें, सिर्फ उतना पोर्शन सॉल्व कर लें जो चेंज हो रहा है, बाकी सारा ना करें, कोई इतना मसला नहीं है। आगे एक दो क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।